मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जी हाँ जयपुर में, और पढ़ाती हूँ कहाँ? आपके सामने बैठकर, आपके घर आकर। तो पूरा वीडियो देखिए और इस शेमुशी पर आधारित प्रश्न पत्र को हल करने की सारी ट्रिक सीखिए और तब परीक्षा की तैयारी कीजिए। आज क्लास 10th के कोड नंबर 122 का प्रश्न पत्र शेमुशी आधारित है। अभी तक मणिका के आ रहे थे, आप शेमुशी के हैं। और ये प्रश्न पत्र मेरे साथ शेयर किया है मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट तन्वी ने। बहुत बुद्धिमती हैं ये इस पेपर में ही नहीं, अपने बोर्ड के एग्जाम में पूरे 80 मार्क्स लाने वाली हैं। और आपको भी इन प्रश्न पत्रों का पीडीएफ मिल सकता है। 5 प्रश्न पत्रों का पीडीएफ आपको मिल सकता है। बस आप अपने 10 फ्रेंड्स से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उसका स्क्रीनशॉट मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और तुरंत आप अपना पीडीएफ ले लीजिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के प्रश्न पत्र में क्या है। प्रश्न पत्र बहुत बढ़िया है ये। पहले हमेशा 10 नंबर का अपठित बहुत अधिक नंबर का होता है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, जब तुमको रीडिंग टाइम मिलेगा ना प्रश्न पढ़ लेना और समझ लेना कि पूछा क्या जा रहा है। जब आप प्रश्न पहले पढ़ेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि बात किसकी चल रही है। पहले मैं हमारा चश्मा तो लगाइए, हाँ ये लीजिए, अब और बढ़िया हो गया। सिद्धार्थ से पालनम का क्रोध, सिद्धार्थ का पालन किसने किया? प्राचीन काले कह राजा आसीत, सिद्धार्थ से हृदय की दृश्यमासीत। बालक सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध के बाल्यकाल की कथा है ये। सिद्धार्थ से वैराग्य भावम अवलोक्य कह चिंतित, उनके पिताजी चिंतित हुए थे। सिद्धार्थ केन नामना प्रसिद्ध हुआ, बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। देखो पढ़ते ही क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें आंसर याद आ जाएंगे बच्चा। शुद्धोधन से पुत्र नाम के मासी, शुद्धोधन के पुत्र का नाम क्या था? प्राचीन काले शुद्धोधना नाम राजा आसीत, ये मिल गया भाई आपको। कह की जगह आप लिख दीजिएगा शुद्धोधना। ये स्क्वायर बना दे रही हूँ, स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगल है। तस्य सिद्धार्था नाम पुत्र आसीत, उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन यही है, उनके पुत्र का नाम क्या था? तो यहाँ किम की जगह आप लिखेंगे सिद्धार्था। ठीक है, फिर सिद्धार्थ से पालनम विमाता गौतमी अक्रोत, ये क्वेश्चन है। का अक्रोत पालनम आप लिखिएगा गौतमी, यहाँ विमाता लिखा है। मैंने पढ़ा था कि उनकी मौसी का नाम था, माँ की मृत्यु इनके जन्म के बाद ही हो गई थी। गौतमी, तभी तो गौतम बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ अतः इनका नाम गौतम अपि आसीत। सिद्धार्थ से हृदय दया पूर्णम आसीत, उनका हृदय कैसे था? देखो ये मिल गया, दया पूर्णम। जब आप प्रश्न पहले पढ़ लेंगे बेटे तो बहुत आसान हो जाएगा उत्तर ढूंढना। कुछ समस्या दे रहा है, रुकिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एकदा सिद्धार्थ से भ्राता एकम हंसम बाणेन अहनत, सिद्धार्थ से हृदय हंसम दृष्ट्वा करुणया पूर्यत। सिद्धार्थ से वैराग्य भावम अवलोक्य शुद्धोधना अतीव चिंतिता। तो ये क्वेश्चन आ गया भाई, कह चिंतिता आप लिखेंगे शुद्धोधना। ये जो आंसर है ये शब्द यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिएगा, पूरा आंसर बन जाएगा। अतीव चिंतिता हुआ। तदा सह सिद्धार्थ से विवाह एकया रूपवत्या कन्यया सह कृतवान। सिद्धार्थ से राहुलन इति नामना एक पुत्र अपि जाता। एकदा भ्रमण समय सिद्धार्थ एकम वृद्धम एकम रोगिणम एकम मृतम मनुष्यम च अपश्यत। ये टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ का। सर्वेषाम ईदृशी गति भवति इति ज्ञात्वा स संसारा विरक्ता अभवत्। ये तो कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी, हमारे बस ये एक क्वेश्चन बाकी रह गया हमारा, ये वाला। अत एकदा रात्रौ सह स्वकीयां पत्नीं पुत्रं राजप्रासादं च त्यक्त्वा वनम् अगच्छत्। बोधगया इति स्थाने स बुद्धत्वं प्राप्तवान्, तथा बुद्ध इति नामना प्रसिद्धा अभवत्। ये लीजिए, ये मिल गया बुद्ध नाम से। किम नाम, किस नाम से? केन आएगा ना, केन नामना, तो आप लिख देना बुद्ध इति, फिर नामना तो लिखा ही हुआ है। सिद्धार्थ बुद्ध इति नामना प्रसिद्धा अभवत्। स संसारम अमरताया मार्गम अदर्श दिखाया। शीर्षक क्या लिखेंगे? महात्मा बुद्ध। सीधी सी कहानी जो आपने पढ़ी है उसमें कॉम्प्लिकेटेड शीर्षक नहीं बनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध की कथा, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा महात्मनः बुद्धस्य कथा। इसमें भी षष्ठी लगानी पड़ेगी, इसलिए आप लिखो महात्मा बुद्ध। अदर्शयत का कर्ता पद दिखाया, किसने दिखाया? उन्होंने दिखाया, यहाँ लिखा हुआ है। दृष्टवा का पर्याय अवलोक्य आया है यहाँ पर, ये रहा। दयापूर्णम का विशेष उनका हृदय दयापूर्ण हो गया था, है ना, हृदयम दयापूर्णम, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा हृदयम दयापूर्णम, ये रहा। फिर स संसारम अमरताया मार्गम अदर्शयत, इसमें क्रियापद क्या है? तो अदर्शयत, जिसमें धातु हो वही क्रियापद होता है, ध्यान रखिएगा धातु होनी चाहिए। अब हम आ गए पत्र लेखन पर।
इसमें भी पहले टॉपिक पढ़िए, आप पवन हैं, स्वछात्रावास जीवन विषय पितरम प्रति, अपने पिताजी को चिट्ठी लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आंसर पढ़िए, आंसर पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ क्या बनना है। पठंती, पढ़ते हैं, ये क्रिया है बच्चे, ये वाक्य में अंत में आएगी पूर्ण विराम के पहले। मह्यम चिंता कुशलम मया भोजनम मय राष्ट्रम, अगर किसी स्थान का नाम होता है तो एड्रेस में आता है। सादरम प्रणाम भवदिया पुत्र, ये 10th होगा भाई, आपका बेटा, क्योंकि बेटा ही चित्र, और पितृचरणा पिताजी को लिख रहा है तो ये 2 होगा। देखा, अगर आप ये सब इस तरह से मेरा बताया तरीका फॉलो करेंगे, आंसर पढ़ते ही 3-4 आपको मिल जाएंगे। और अपने हॉस्टल के बारे में बताना है। श्रीमंत, अब आ गया सादर प्रणाम, उसके बाद प्रणाम ही किया जाएगा पिताजी को। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैंने कहा ना ये एक फ्रेज है जो बार बार प्रयोग किया जाता है। यहाँ हिय होना चाहिए था, गलत है ये। कल ही डैश मया, यहाँ मया आएगा बेटा, क्योंकि लब धातु में इक्ता प्रत्यय है। अगर क्रिया में इक्ता प्रत्यय होता है तो कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है, जैसा कि यहाँ है। अयम अति शोभना, बहुत अच्छा कमरा है। भोजनालय अपनी निकटवर्ती अस्ति यत्र सुस्वादु, सुस्वादु तो भाई भोजनम ही होता है। प्राप्यते परिता हरित घास क्षेत्राणि, सब तरफ हरा भरा बगीचा है। रात्रौ छात्रा मध्य रात्रिम यावत पठंती, आधी रात तक क्या करेंगे बच्चे, पढ़ेंगे। अतः अध्ययन सपि वातावरणम डैश अतीव लाभकरम, मेरे लिए बहुत लाभदायक वातावरण है। 6 2 जगह बढ़ दिए, मैं हमारा ना ये 7 है। तत्र भवता मम काचित अभी चिंता, मेरी चिंता मत करिएगा। ऐसे ही होना चाहिए बेटा, बाहर जाना पड़े पढ़ने के लिए तो घर वालों को हिम्मत बंधाओ, ना कि खुद घबरा जाओ। अब हम आ गए हैं चित्र वर्णन पर। यहाँ देख लीजिए, चित्र तो किसी सी बीच का दिख रहा है, एक शिप भी है, नाव भी है, पेड़ है, सूरज है, बादल है, बहुत चीज़ें दिख रही हैं। सूर्योदय से पर्णकुटीरम यानी पत्तों की कुटिया, नारिकेल वृक्ष 2 पेड़ नारियल के, जलपोतम यानी शिप, खगा आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, गगने तरंती जले मेघा रमणीयम, इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, तुम लोगों को बहुत प्रिय है ना। सबसे पहले हम बनाएंगे ये सूर्योदय का चित्र है, चलो। इदम सूर्योदयस्य, सूर्योदय लिखो पहले, सूर्योदयस्य चित्रमस्ति, चित्रम अस्ति, पहला वाक्य हमेशा इंट्रोडक्टरी होना चाहिए। फिर नंबर 2, अब हम बनाएंगे, यहाँ पत्तों की कुटिया है, यहाँ नारियल के पेड़ हैं, पानी में जहाज तैर रहे हैं और आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। ऐसे अपने को बता दो मैं क्या क्या बनाऊंगा। अत्र एकम पत्र कुटीरम, पर्ण भी लिखे, पत्र भी लिख सकते हो, पर्ण कुटीरम पत्तों की कुटिया, दृश्यते दिखाई दे रही है, दृश्यते मतलब दिखाई दे रही है, ठीक है। नंबर 3 बनाएंगे नारिकेल, समीपे एव पास में ही, एव नारिकेल वृक्षौ, नारिकेल वृक्षौ, स्तः भी लिख सकते हो तुम, है ना। और क्या लिख सकते हैं, शोभते, शोभते नहीं आएगा, 2 पेड़ हैं, शोभेते हो जाएगा, फिर तो आप लिखो स्तः ना, 2 नारियल के पेड़ हैं। नंबर 4 हम बनाएंगे जलपोतम, जले, जलपोतम एक है ना, तो तरंती नहीं आएगा, अब क्या आएगा आप बता दो। जलपोतम तरती, तैर रहा है। और 5वां बनाएंगे आकाश में, प्रदत्ते चित्रे, चित्र में ही तो उड़ रहे हैं आसमान में, है ना, तो प्रदत्ते चित्र लिख दो, अत्र लिख दो, गगने खगाः उत्पतन्ति, खगाः उत्पतन्ति। और लास्ट में आप अपना, मेरे हिसाब से तो जितने पूछेंगे उतने ही वाक्य बनाने चाहिए, अगर आपको और बनाना है तो एक लिख देना, एकदम चित्रम रमणीयम अस्ति। ठीक है, आगे बढ़िए भाई, पूरे नंबर हमारे कब्जे में आते जा रहे हैं। वाक्य अनुवाद करने के लिए सरल वाक्य चुनिएगा और नंबर सही डालिएगा, जो नहीं कर रहे हैं उसका नंबर मत डाल देना। गांव के बाहर नदी बहती है, बही, बाहर को बही कहते हैं, बही के साथ पंचमी आती है, इसलिए ग्रामात बही, नदी एक वचन है, वहती एक ही नदी तो होगी, गांव के बाहर 4-5 थोड़ी होंगी भाई। कल रमेश दिल्ली गया यानी लंग लकार लंगड़ा भूत, और कल को कहते हैं ह्यः रमेश दिल्ली नगरम, दिल्ली में लिखना पड़ेगा क्योंकि द्वितीय तो लगानी पड़ेगी, जिधर जाते हैं उधर द्वितीय होती है। दिल्ली नगरम अगच्छत, गया यानी भूतकाल है, गच्छति मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा।
विद्यालय में सप्तमी है, 25 अध्यापक हैं, सन्ति। विद्यालये सप्तमी विभक्ति है तो विद्यालये। पंचविंशति, पंच ऐसे लिखो, विंशतिः। अध्यापक बहुत सारे हो गए ना, बहुवचन में आएगा अध्यापकः या अध्यापकाः? जी अध्यापकाः सन्ति। आप अपने आंसर बोलते रहा करो, मैं बोल रही हूँ उससे चेक करते जाओ तो बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा मेरा सही गया। पढ़ने के लिए, पठनाए चतुर्थी है, विद्यालय जाएंगे लृट लकार है, और बहुत सारे छात्र जाएंगे। खुद को बताओ ये बहुवचन है, यहाँ छात्र देखकर छात्रः मत लिख देना, छात्राः। पठनाए भी सही है, पठितुम भी सही है, पठनार्थम भी सही है। विद्यालय जाएंगे, विद्यालय को जाएंगे, फिर द्वितीय लगेगी, गम धातु के योग में द्वितीय आती है। विद्यालयम गमिष्यति, नहीं। गमिष्यत, नहीं। गमिष्यन्ति। वे दोनों शाम को खेलें, ऑर्डर दिया जा रहा है भाई। तऊ संध्या काले, जब भी कोई समयवाचक शब्द होता है सप्तमी लगती है। संध्या कालम नहीं लिखेंगे, संध्या काले। क्रीडतु क्रीडताम क्रीडंतु, तो क्रीडताम लोट लकार है भाई। व्यास ने महाभारत लिखी, व्यासः, और लंग लकार है लंगड़ाभूत, व्यासः महाभारत लिखी यानी महाभारत को लिखा, तो ये हो जाएगा महाभारतम। द्वितीय लगा देंगे, अलिखत। सही जा रहा है ना? क्यों भाई? संस्कृत सभी भाषाओं में सरल है और बड़ी लॉजिकल भी है भाई। मेरे बच्चे जो मुझसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, संस्कृत उनके के फैन हो जाते हैं वो तो भाई, और सब बच्चे लाते हैं बहुत अच्छे नंबर। संस्कृत सर्वासाम सप्तमी लगेगी। लता नाम सर्वासाम। भाषासु सप्तमी लगेगी, बहुवचन। सरल है तो सरलम, नहीं सरला, क्योंकि भाषा स्त्रीलिंग होती है। अस्ति, यहाँ संस्कृत भाषा लिखना चाहिए था इनको। आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए। कह प्लस चित, विसर्ग का श बनेगा, चाशनी संधि है, कश्चित। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आपके लिए। तत् प्लस नाम, अगर प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है तो वो अपने वर्ग के पंचम में बदलता है। तन्नाम आ ही जाएगा मुझे लगता है ये एग्जाम में। पितुर्वचनम, तो ये भाई पितुहु, रुत्व संधि हो रही है, अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग आता है तो भाई वो र में बदलता है। पुस्तके अस्मिन, पुस्तके प्लस अस्मिन, ये जो अ है ये अवग्रह से बना है, पुस्तके लिखकर अस्मिन लिखा जाएगा, ये पूर्व रूप संधि है। देवो वचनम, देवः प्लस वचनम, उत्व संधि और ये विसर्वित वन बॉडीगार्ड। आगे बढ़िए, ये लीजिए। उपवत्सम, जननी बच्चे के पास जाती है, वत्सस्य समीपम, अव्ययी भाव समास। पीत दुग्धा, पीतम दुग्धम ययासा, यया स्त्रीलिंग में आएगा, बहुव्रीहि समास आपके कोर्स में है, ये मणिका पढ़ने वालों के लिए नहीं है। घृतेंस है सघृतम, घी के साथ भोजन कर रहा है, स के लिए सघृतम। पितरऊ माता च पिता च, द्वंद्व समास। मोहेनग्रस्तः, मोहग्रस्तः, अर्जुन का विशेषण है इसलिए पुल्लिंग बनेगा। मोह, ये तत्पुरुष समास है। अब हम आ गए हैं प्रकृति प्रत्यय। फलवंतः वृक्ष, फल प्लस मतुप, उद्योग प्लस ठक, ठक प्रत्यय विशेषण बनाता है, विकास पुल्लिंग है तो औद्योगिकः। दानी बना है दान प्लस नीप से, दानी, हम इसको यहाँ सारे ऑप्शन रॉन्ग है एक्चुअली, ये दान प्लस ऋणी प्रत्यय, ये आपके कोर्स में नहीं है भाई, तो तन्वी जरा देखिएगा। दान प्लस डीप भी नहीं है यहाँ, या तो नीप होना चाहिए था ऐसे, तो दान प्लस नीप दानी, पर ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग होता है दानी शब्द। उसके बाद आगे श्रद्धा प्लस मतुप ज्ञानम लभते, एक वचन है तो श्रद्धावान। अनुजा, अनुज प्लस टाप, टाप का आ प्रत्यय शेष रहता है। अब आ गए हैं हम वाच्य आधारित प्रश्न पर। त्वया लिखा है तो गम्यते, फॉर्मूला लिखा सिखा रखा है मैंने तुमको, पहला और दूसरा फॉर्मूला, मेरा वाची के वीडियो देखिएगा। मया डैश गम्यते, विद्यालयः गम्यते। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रथमा विभक्ति आएगी इसमें, इसलिए। किम त्वम, त्वम के साथ तो पठसी होता है, वेरी सिंपल। और पठ्यते लिखा है तो इसका मतलब क्या तुम संस्कृत पढ़ती हो? हाँ, मेरे द्वारा संस्कृत पढ़ी जाती है, मया। आगे बढ़िए, अब हम आ गए समय लेखन पर। समय पूरा लिख कर आइएगा, वाक्य में नव वादने, संख्या को वादने के साथ जोड़कर, ऐसे ये बनेगा सपाद, यहाँ डैश लगाओ और नव को इसके साथ जोड़ के लिखना, नव वादने, सार्ध नव वादने।
ऐसे इस प्रकार। और यह है पादोन 11 एकादश द्वादश, क्यों 11 तो बच चुके ना, द्वादश वादने। एग्जाम में इतना लिख के आना, ठीक है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। और ये है सार्ध, जी हाँ, द्वादश वादने 12:30 बजे। स्पेलिंग मत गलत करिएगा, 6ठी 7वीं क्लास से आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, गलती हुई तो नाक भी कट जाएगी नंबर कटने के साथ साथ। अब आ गए अव्यय पद। घोड़े प्राण बचाने के लिए इतस्ततः पहले में ही आएगा। त्वम विद्यालय आगच्छति, क्वेश्चन मार्क है तो कदा, पहले क्वेश्चन मार्क ढूंढ लो। बाल का आश्वाद तात्पतति, सहसा अचानक गिर जाता है। श्वः आएगा क्योंकि अगमिष्यामि लिखा है, 4 3 2 1। आगे बढ़िए भाई। अब हम आ गए वाक्य संशोधन पर। जलम है तो वही शुद्धम होगा, जलम नपुंसक लिंग है और ये इसका विशेषण है। भवान के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया आती है एक वचन की। सा लिखा है और ह्य लिखा है तो आगच्छत होना चाहिए था, लंग लकार। और नमः हरये नमः, नमः के साथ चतुर्थी आती है ना। आगे चलें, हम इसमें पैसेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका लेसन है, आपका पढ़ा हुआ है। कीदृशी दैवगति, विचित्रा दैवगति, ये आंसर है। कह गृहाभ्यंतरे प्रविष्टा, कौन घर के अंदर घुसा, चौरहा, ये सेकंड आंसर है, ये फर्स्ट है। चौरह काम आदाय पलाया था, चोर क्या लेकर भागेगा, मंजूशाम, ये थर्ड आंसर है। अरे बड़े आग के बाद एक दे दिए इन्होंने तो। चौरह का आसी, चोर कौन था, चोर कौन था भाई, चोर तो भाई वही था आरक्षी। तुम पूरा लिखना, ग्रामस्य आरक्षी एव चौरह आसीत, चौरह का आसीत, चौरह ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत, ठीक है। चौरह से पाद ध्वनिना कह प्रबुद्ध, चौरह से पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। कह की जगह आप बस एक वर्ड जोड़ दीजिएगा, अतिथि, आवाज से अतिथि जाग गया था। ग्रामवासिना किम चौरम मतवा, किसको चोर मानकर उसकी बुराई कर रहे थे, अतिथि बेचारे अतिथि की, कि ये चोर है, जब क्यों नहीं था। तस्मिन गृहे क्रियापद, इस पद का क्रिया, तस्मिन गृहे, गृह का क्रियापद ढूंढना है भाई। तस्मिन गृहे, उस घर में, इसमें क्रिया तो प्रविष्टा है लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वही ये क्वेश्चन रॉन्ग है, सप्तमी में कर्ता नहीं होता है। इस पद की क्रिया क्या हो सकती है, चौरह की क्रिया थी प्रविष्टा, लेकिन अब ठीक है, इस वाक्य में तो प्रविष्टा ही एक क्रिया है। नीचई का विलोम क्या है, उच्चई, निश्चय, जोर से लो। जागृतवा का पर्याय यहां लिखा हुआ है प्रबुद्ध, नहीं भाई, प्रबुद्धा, ये है प्रबुद्धा, क्योंकि ये जागृतवा प्रबुद्ध। विसर्ग भी लगे हुए हैं। आगे बढ़िए और बढ़ते ही चलिए, मैं तो यही कहूँगी। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री, मंत्री के गुण बताएं। कह परई न परिभूयते, मंत्री, मंत्री किसी के द्वारा अपमानित नहीं होना चाहिए। कह वाक्पटु भवेद मंत्री, फिर मंत्री कुत्र कातरा भवेद, सभायाम, सभा में निडर रहना चाहिए उसको, किसी से डरे नहीं दबे नहीं। मंत्री कीदृशा भवेत्, मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः भवेत्, वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि कातरः भवेत्, कीदृशा की जगह ये लिख दीजिएगा। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री कई ना परिभूयते, परई ही, एक वर्ड जोड़ दीजिएगा, परई ही। और कीदृशा मंत्री परई ना परिभूयते, वाक्पटु धैर्यवान, ये इसका आंसर यहाँ है और इसका आंसर यहाँ है। श्लोक में ऐसा बहुत बार होता है। तिरस्क्रियते परिभूयते, इसका अर्थ पूछा है परिभूयते। न कातरा के लिए कौन सा वर्ड आया है, अकातरः, अकातरः। और परिभूयते क्रिया का कर्ता कौन है, सह है। यहाँ पर मंत्री मत लिख के आना, उस वाक्य में सह है, विसर्ग लगाओ क्योंकि वहाँ तो विसर्ग का लोप हो गया भाई साहब। ये लीजिए, और थोड़ा सा दब रहा है, कोई बात नहीं। कुशलवयो गुरु नाम के मासीर, उनके गुरु कौन थे भाई, वाल्मीकि, ये लिखा हुआ है। केन संबंधेन वाल्मीकि कुशलवयो गुरु आसीत, किस, ये आंसर है नंबर 2। नंबर 1, कुशलवयो जनकम नाम तो वेद तुम कह इच्छति, राम, राम जानना चाहते हैं कि पिताजी का नाम क्या है। अहो उदात्तरम या समुचारा, इति कह कथयति, इति रामः कथयति, पूरा वाक्य लिखिएगा। पितु नाम विषय लभः किम कथयति, पितु के पिता के नाम के बारे में वो क्या कहता है, वो कहता है न ही अजानामि अस्य नामधेयं न कश्चित् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति इति, किसी का डायलॉग कोट करो तो इति लिखो। पितु नाम विषय लवः कथयति
इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए और लास्ट में लिख दीजिए इति। भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ इति श्रुत्वा रामः किम कथयति, ये सुनकर राम क्या कहते हैं। यहाँ कहीं है ही नहीं, जो क्वेश्चन पता नहीं दे दिया है पर यहाँ आंसर यहाँ कहीं नहीं है। वो कहते हैं अच्छा तुम दोनों का शरीर की बनावट तो एक जैसी है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है, तो बेहतर है इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। यहाँ क्रियापद क्या है, श्रावयामी, कि वह पूरा होना चाहिए था, प्रिंटिंग एरर है। जननी का विलोम क्या होता है, पिता। जनकम, ये रहा जनकः, जनकः। शिष्टाचारा का पर्याय समुदाचारा, ये रहा समुदाचारा। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ समुदाचारा, यहाँ लिखा भी होगा, ये रहा, ये समुदाचारः, शिष्टाचार। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न निर्माण, पूर्ण वाक्य में प्रश्न निर्माण करेंगे, नहीं तो ये मिलेगा 0। रामा सिंहासने विराजते, रामः कुत्र विराजते। अपूर्वम खलु नामधेयम, कीदृशम खलु नामधेयम, कीदृशम खलु नामधेयम लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाकर अपनी कॉपी में लिखिएगा। रामस्य समीपम उत्सृज, कस्य समीपम। मानुषात् विवेति, कस्मात् विवेति, त्वं कस्मात् विवेशि। वेदनया कया, सभार वेदनया, स कया क्रंदति, क्रंदति की स्पेलिंग गलत है भाई, कया तृतीय विभक्ति है ना इसलिए। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए। अन्वय लेखन, अन्वय भावार्थ में एक ही करना चाहिए। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, सह डैश अपगमे, वह उसके दूर होने पर, कारण के दूर होने पर अपगमे जन प्रसीदति। तम जनः कथम, ध्रुवम आएगा थर्ड में, निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः त्वा कारण द्वेषी, तम जनः, उसे कोई व्यक्ति कैसे संतुष्ट कर सकता है, बिना बात गुस्सा करने वाले को खुश नहीं कर सकते। और ये है भाई अन्योक्ति में से लेसन, भावार्थ आपको समझ में आए तो ही कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। ब्रूहि सर्वेषां श्रुत्वा वर्षावे, मम वचांसि श्रुत्वा अवधीरताम, यत गगने अग्ने अनेके बद्दलाः सन्ति, परंतु तेषु सर्वे स्व डैश, अपनी वर्षा से धरती को तृप्त नहीं करते हैं। माँ डैश, माँ ब्रूहि, मत बोलो दीन वचन सबके सामने अपना दुख प्रकट मत करो, है ना। जैसे सारे बादल वर्षा नहीं करते, ऐसे हर व्यक्ति मदद भी नहीं करता। कथा घटनाक्रम, पहले तो देखिए कहानी को। अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं, इस पर ही ऐसा प्रेम क्यों मर रहा है। सहस्राशि, हजारों से अधिक पुत्र हैं। इतरमपि ध्रुवम वोढुम, वह तो अब धुर को भी नहीं ढो पा रहा है। सकृष्ण भारम उद्वती, कठिनाई से बाहर ढोता है। वैध कष्ट में है, या जानते हुए किसान उसको बहुत सताता है। भो वासव, हे इंद्र, पुत्र के कष्ट देखकर मैं रो रही हूँ। सुरभे इमाम दृष्टवा, ये दशा देखकर इंद्र ने पूछा, इंद्र ने ये पूछा था भाई तुम्हारे तो हजारों बेटे, इसी पे क्यों प्यार लुटा रही हो। धरती पे गिरे पुत्र को देखकर माता की आंखों से आंसू आ गए। तो हमको ये देखना है यहाँ से, पहला तो ये होगा, माता की आंखों में आंसू आए। फिर इंद्र ने पूछा उससे कि तुम्हारे तो हजारों बच्चे हैं, इसी पर ऐसा प्रेम क्यों आ रहा है। तो वो माता बोली, हे इंद्र, पुत्र के कष्ट को देखकर मैं रो रही हूँ। वह कष्ट में है यह जानकर भी किसान उसे बहुत सताता है। वह कठिनाई से बहुत ढोता है, वह तो दूर को भी नहीं ढो पाता है। ये हो गया। तो अब आप इसके बाद अपने नंबर डालिएगा 1 और उसके आगे जो क्वेश्चन के नंबर हैं वो डालिए 8 और भूमऊ पतते, यहाँ कम से कम 2-4 शब्द लिखना। एग्जाम में पूरा लिखाएं तो और भी अच्छा है, एक एक लाइन छोड़ के काम कीजिएगा। नंबर 2 है 7th वाला, ऐसे काम कीजिएगा तभी नंबर मिलेंगे। परीक्षा में प्रश्न पत्र बहुत तमीज़ से अच्छे से हल करना चाहिए और क्रम से भी करना चाहिए, नहीं पहले के बाद 18 फिर 6ठा फिर 7वां फिर दूसरा, ऐसे नहीं करना। उचित अर्थ लिखिए। श्लाघ्या, प्रशंसनीय। स्थित प्रज्ञा, निश्चित बुद्धि, जिसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो, जैसे आप। बलिवर्दऊ वृषभऊ, 2 बैल थे ना। अन्येषां वदने, अन्य लोगों के मुख पर, मुखे 2 आँखें होती हैं। तो भैया ये तो हम कर डाला, हमने पूरा का पूरा प्रश्न पत्र देखते देखते हल हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि आपकी हेल्प के लिए मणिका क्लास 10th का की प्लेलिस्ट अलग है और सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्या अलग है प्लेलिस्ट। आप उसमें देखिए और अपने मतलब के प्रश्न पत्र ज़रूर हल कीजिए। रिवीजन सीरीज़ भी है जिसमें इजी वीडियोस हैं, जिससे आपका हर टॉपिक अलग अलग रिवाइज हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में अपलोड कर चुकी हूँ, ये 10वां प्रश्न पत्र है।
पढ़ते रहिए भाई। और हाँ, ये बात कहना तो मैं भूल ही गई, बहुत ज़रूरी बात, कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, वैसे तो किया होगा पर सब्सक्राइब करना तो बनता है। नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए और अपने कोई भी प्रश्न जिसमें आप अटक रहे हैं बिंदास पूछिए, मैं ज़रूर उत्तर देती हूँ। अपने साथियों के साथ शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे अगले वीडियो की तुरंत आपको सूचना मिल जाए। ठीक बच्चों? हाँ, पीडीएफ लेना है तो जी आपको पता है कि कैसे पीडीएफ मिलेगा। तो बस आज के लिए बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।